बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। तो धुंधकारी ने कहाँ बैठ करके कथा सुनी? बांस के ऊपर बैठ करके सुनी कथा, वो भी 7 गांठ के बांस पर। गोकर्ण ने जहां कथा सुनाई थी वो बांस का ही बन था। बांस के बन में बैठ करके कथा सुनाई थी आषाढ़ के महीने में। धुंधकारी जब कथा सुनने के लिए आया तो प्रेत का वायु रूप होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, वायु रूप होता है। जहां बैठकर कथा सुनता है हवा का झोंका आता है वहीं से उड़ा देता है, हवा का झोंका वहीं से उड़ा देती है उसको। धुंधकारी को कहीं बैठने को नहीं मिल रहा है, इसलिए धुंधकारी परेशान, कहाँ बैठे, कहाँ बैठ करके सुने एकांत इत्मीनान से। सो देखा जहां व्यास गद्दी बनी थी, व्यास मंच के ही पास में एक बांस लगा हुआ था और उस बांस में 7 गांठें थी। बांस के छिद्र में जाकर के बैठ गया। बांस में छिद्र होता है, उसी छिद्र में जाकर के बैठ गया। वहां से हवा तो नहीं उड़ा सकती, इसलिए बैठने में वहां थोड़ा आराम मिली, एकाग्रता मिली, इसलिए उसी में बैठ करके कथा सुनी 7 दिन। और कथा में भाव ये बताया गया है कि पहले दिन पहली गांठ, दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठे दिन छठी, सातवें दिन सातों गांठें टूट गई, बांस की माने फट गई और धुंधकारी का उद्धार हो गया। अच्छा, वे बांस की गांठें टूटी, बांस के गांठ पर धुंधकारी ने बैठकर कथा सुना। और सुखदेव जी तो यहाँ तक बताते हैं, व्यास जी और ये भागवत यहाँ तक कहती है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, स्त्री हैं, ये सब धुंधकारी हैं, और ये सब 7 गांठ के बांस पर बैठे हुए हैं, सब 7 गांठ के बांस पर बैठे हुए हैं। क्यों? बांस किसे कहते हैं पहले इसको समझें। वासना को बांस बोलते हैं, ये वासना ही तो बांस है। इस वासना रूपी बांस के ऊपर, विषय वासना रूपी बांस के ऊपर सभी लोग बैठे हुए हैं। ग्रह कारज नाना जंजाला, औते अति दुर्गम शैल विशाला। अच्छा देखें, इसी कथा से मिलती जुलती कथा रामचरितमानस में, क्योंकि दोनों एक ही शिक्षा देती हैं। जो रामचरितमानस शिक्षा देती है वही भागवत शिक्षा देती है। रामचरितमानस भी जीव को परमात्मा से जोड़ने की शिक्षा देती है और परमात्मा से जोड़ने का काम करती है। जैसे सुग्रीव, सुग्रीव कहाँ बैठे हैं? कहा शैल पर। हनुमान जी कह रहे हैं नाथ शैल पर कपिपति रही। सुग्रीव बैठे हैं शैल पर, शैल माने पहाड़, और सारी दुनिया शैल पर बैठी है। कौन से शैल पर? ग्रह कारज नाना जंजाला, औते अति दुर्गम शैल विशाला। ये ग्रह कारज रूपी नाना जंजाल के शैल पर हम सभी लोग बैठे हुए हैं। ये विशाल पहाड़ है और भागवत ने इसी को बांस बताया है। यही विषय वासना ही बांस है, और इस विषय वासना रूपी बांस में भी 7 गांठें हैं। ध्यान देना, इस विषय रूपी वासना रूप के बांस में 7 गांठें हैं। धुंधकारी ने कथा सुनी, 7 दिन में 7 गांठें तोड़ दी, धुंधकारी का उद्धार हो गया। और कथा यही शिक्षा देती है हमको, आपको, सबको, कि इस वासना रूपी बांस की जब तक 7 गांठें तोड़ नहीं दोगे तब तक उद्धार होना संभव नहीं है। इसलिए 7 गांठों को तोड़ना है,
जब तक ये गांठें बंधी हुई हैं हमारे अंदर, जब तक किसी भी प्रकार की विषय वासना की गांठ में हम बंधे हुए हैं या उस पर बैठे हुए हैं गांठ के ऊपर, तब तक हम संसार में ही आते जाते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेकिन मुक्ति, उद्धार ये संभव नहीं है। अच्छा, गांठें क्या हैं? जो वासना रूपी बांस की 7 गांठें हैं, ये गांठें कौन है? तो कहते हैं पहली गांठ है नारी की आसक्ति। नारी की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, रोजगार की आसक्ति, गांव की आसक्ति, गृहस्थी की आसक्ति, देश की आसक्ति, ऐसे 7 आसक्तियां, जिन आसक्तियों में हम बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम फंसे हुए हैं। कोई स्त्री के मोह में फंसा है, तो कोई पुत्र के मोह में फंसा है, तो कोई व्यापार रोजगार के मोह में फंसा है, कोई गांव के मोह में फंसा है, कोई समाज के मोह में फंसा है, समाज का कल्याण कैसे हो, गांव का कल्याण कैसे हो, कोई देश की गांठ में फंसा हुआ है, देश की आसक्ति में फंसा हुआ है, देश का कल्याण कैसे हो। ऐसे सभी किसी न किसी आसक्ति में बंधे हुए हैं, और कुछ तो सारी आसक्तियों में बंधे हुए हैं। ऐसे भागवत कहती है कि 7 गांठ के ऊपर हम सभी लोग बैठे हुए हैं, और ये जब तक आसक्ति रूपी गांठों को हम तोड़ते नहीं हैं, जब तक ये आसक्तियों को हम छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि संत तो कहते हैं कि मतलब का संसार है, ये मतलब का संसार है, और नहीं इसका यतवार है। संभल संभल कर कदम धरो तुम, फूल नहीं ये खार है। संभल संभल कर कदम धरो तुम, फूल नहीं ये खार है। खार माने कांटे। मन की आंखें खोल रे, ये मन की आंखें खोल रे, इसे मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो सारा संसार मतलब का है, स्वार्थी है, इसलिए इन आसक्तियों में न फंस करके है? अच्छा, इसका एक बड़ा सुंदर तरीका बताया है संतों ने भागवत में। भागवत कहती है कि मस्त रहो और व्यस्त रहो, है? मस्त रहो और व्यस्त रहो, माने कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, सब में फंसे रहो। कैसे फंसे रहो? सब में फंसे रहो, लेकिन भागवत जो तरीका बताती है उस तरीका से फंसे रहो, तो संसार की आसक्तियों से भी मुक्त हो जाओगे और जीवन का भी कल्याण हो जाएगा। संसार भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, संसार में भी फंसे रहोगे, किसी काम से मुक्ति नहीं लेना पड़ेगा। कैसे? तो भागवत कहती है मस्त रहो व्यस्त रहो, माने शरीर से संसार के कामों में व्यस्त रहो, शरीर से संसार के कामों में व्यस्त रहो, और मन परमात्मा को सौंप दो, है? भगवान के नाम में मस्त रहो, 24 घंटे मन को भगवान के नाम में मस्त रखो। मन से परमात्मा के नाम का स्मरण करते रहो और शरीर से सारे काम करते रहो, माने मन को संसार में मत फंसाओ।
केवल शरीर को संसार में फंसाओ, मन को केवल भगवान के नाम में फंसाओ। क्यों? ये मन परमात्मा की सामान है, ये संसार वालों की सामान नहीं है। ये शरीर संसार वालों की सामान है, क्योंकि अंत में आग संसार वाले ही इसमें लगाएंगे, संसार वाले ही इसको जलाएंगे। इसलिए ये संसार वालों की सामान है, लेकिन मन संसार वालों की सामान नहीं है। इसलिए मन कभी संसार वालों को मत देना। मन देना तो केवल मनमोहन को देना, मुरली मनोहर को देना। मन देना तो केवल माधव को देना, भगवान कन्हैया को देना, और मन संसार में किसी को मत देना। मन से भगवान के नाम में मस्त रहो और शरीर से संसार के काम में व्यस्त रहो। यही जीवन का सूत्र है, और यही अगर जीवन में उतार लिया तो सारे काम भी करते रहो, है? लेकिन संसार के झंझट में फंसोगे नहीं। सूक्त है, बड़ा सुंदर सूक्त है, समझें। जग की सेवा, जग की सेवा खोज अपनी, अप्रीति प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। केवल 3 काम व्यक्ति कर ले, इसी शरीर से भगवान मिल जाएंगे। कौन से 3 काम? पहला काम जग की सेवा, दूसरा काम खोज अपनी। जग की सेवा तो थोड़ा आसान है, लेकिन खोज अपनी ये बड़ा कठिन काम है। अपनी खोज का मतलब हम ये 3.5 हाथ का शरीर नहीं है। हम कौन हैं? जो वास्तव में हम हैं वो अंदर बैठा हुआ है, और उसको देखने का, उसको प्राप्त करने का, उसको पहचानने का, उसका अनुभव होने का तरीका नित्य कम से कम 1 घंटा, और ज्यादा जितना कर पाओ उतने बढ़िया है। नित्य करना चाहिए। ये अभ्यास जीवन में अगर उतार लिया, और जिस दिन उसकी खोज हो गई, जिस दिन उसको प्राप्त कर लिया, जिस दिन अपनी पहचान कर लिया तुमने कि हम कौन हैं, उसी दिन तुम्हारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक सेठ जी पहुंचे, और सेठ जी ने कहा, महाराज मैंने सुना है कि आपको काली माता रोज दर्शन देने आती है। परमहंस जी ने कहा, ये माता जी की कृपा, वो मेरे ऊपर कृपा करती हैं तो आती हैं दर्शन देने। सेठ जी ने कहा, नहीं महाराज, हम इसलिए कह रहे हैं कि अब की बार माता जी अगर दर्शन देने तुमको आए तो उनको जरा मेरे पास भेज देना। सेठ जी सोच रहे थे, हमारा पति खरबपति आदमी, माता जी जैसे नाम सुनेंगी हमारा तुरंत भागती चली आएंगी। तो कहा, अब की बार अगर माता जी आए तुम्हारे पास तो जरा मेरे पास भेज देना, हम भी थोड़ा दर्शन कर लेंगे। परमहंस जी ने कहा, बहुत अच्छी बात, माता जी परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं, हम कहेंगे तो तुरंत आ जाएंगी, अब की बार आएंगी तो जरूर भेज देंगे, लेकिन अपना पता तो बताओ, अपना पता बताओ, किस पते पर भेज देंगे। तो सेठ जी ने अपने घर का पता बताया। वो कलकत्ता शहर में फला मोहल्ले में फला नंबर की गली में फला नंबर के मकान में हम रहते हैं। परमहंस जी ने कहा, ये तुम्हारे घर का पता है, हम तुम्हारा पता पूछ रहे हैं। अच्छा, ये जरूरी है कि इस समय कोई तुम्हारे घर पर आए तुमको मिलने के लिए, तो तुम तो यहाँ बैठे हो, है? तो घर पर मिलने के लिए माता जी आए, उस समय तुम कहीं बाहर गए हो, इसलिए हम तुम्हारा पता पूछ रहे हैं, क्योंकि जो तुम्हारा पता है वहां तुम 24 घंटे मिलोगे। इसलिए अपना पता बताओ, तो तुम्हारे घर का पता है, तुम्हारा पता थोड़े है, घर का पता है। तो अपनी ऑफिस का पता दिया, फैक्ट्री का पता दिया। परमहंस जी ने कहा, तुम्हारी ऑफिस का पता है, तुम्हारे फैक्ट्री का पता है, लेकिन तुम्हारा पता नहीं, मैं तुम्हारा पता पूछ रहा हूं। अब तो सेठ जी ने शरीर के अंगों पर ज्यादा परेशान हो गए, तो शरीर के अंगों पर हाथ रखना शुरू किया। ये अरे ये तुम्हारे कान हैं, लेकिन तुम नहीं हो।
ये तुम्हारी आंखें हैं लेकिन तुम नहीं हो, ये तुम्हारे हाथ हैं लेकिन तुम नहीं हो। पूरे शरीर पर हाथ फेरा, कहा ये तुम्हारा शरीर है लेकिन तुम नहीं हो। हम तुम्हारा पता पूछ रहे हैं। अब तो सेठ जी परेशान होकर के चरणों में गिर पड़े, महाराज हमको अपना ही पता नहीं मालूम है, मेरे को मेरा ही पता नहीं मालूम है। परमहंस जी ने कहा जाओ महाराज, जिस दिन तुमको अपना पता मिल जाएगा कि हम कौन हैं, तुम्हारा पता तुमको जिस दिन लग जाएगा, उस दिन माता जी को तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, माता जी को बुलाना नहीं पड़ेगा, माता जी तुम्हारे सामने उपस्थित मिलेंगी, खड़ी मिलेंगी, उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मंदिर के अंदर बैठा है वही तो इसके अंदर बैठा है। वहां दूसरा है, यहां दूसरा है, ऐसा नहीं है। हम जो मत्था टेकते हैं, लंबे लंबे लेट करके प्रणाम करते हैं, तो कौन प्रणाम कर रहा है? ये शरीर कर रहा है। ये शरीर तो कभी कीड़ा बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है। ये शरीर तो कभी पक्षी बन जाता है, कभी पेड़ बन जाता है। ये सही थोड़े है, ये तो कुछ दिन के बाद मिटने वाला है। सही तो वो है जो अंदर बैठा है। इसका मतलब हम जो प्रणाम कर रहे हैं तो वही प्रणाम कर रहा है जो अंदर बैठा है। तो वही प्रणाम अपने विग्रह को कर रहा है। ये जिस दिन तुम्हारा भाव बन जाएगा, जिस दिन तुम्हारा यहां तक अनुभव पहुंच जाएगा कि हम किसको प्रणाम करें, सब तो एक ही रूप हैं, और वही रूप मेरे अंदर बैठा, ये भी भगवान, वो भी भगवान, वो भी भगवान, वो भी भगवान। निज प्रभु में देख ही जगत के हिसन करहि विरोध। इसलिए एक संत कहते थे कि बता तेरे मुंह को कौन खोलता है, बता तेरे मुंह को कौन खोलता है। तू बोलता है तेरा, तू बोलता है तेरा मुंह बोलता है। बता तेरे मुंह को कौन खोलता है, बता तेरे मुंह को कौन खोलता है। अरे वही तो बोलता है, हम थोड़े बोल रहे हैं। वही कथा कह रहा है, वही कथा सुन रहा है, वही भोजन कर रहा है, वही भोजन करवा रहा है, वही दान दे रहा है, वही दान ले रहा है। अरे हमने इतना दान कर दिया, तुमने इतना दान कर दिया, तो तुम कौन हो? लेने वाला कौन है? वही लेने वाला, वही देने वाला। और जिस दिन ये मैं और मेरेपन का अहंकार छूट जाता है, उसी दिन जीवन का कल्याण हो जाता है। यही जीवन की सार्थकता है। तो कम से कम नित्य 1 घंटे उसका अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए ध्यान के माध्यम से। ये प्रक्रिया सबको करनी चाहिए। क्यों? उसी को जानने के लिए, उसी को प्राप्त करने के लिए मानव शरीर मिला है। क्योंकि अपनी खोज करना जीवन में आवश्यक है। जग की सेवा खोज अपनी। हम कौन हैं? अपनी पहचान करना, अपनी खोज करना, अपने को जान लेना, ये जीवन में आवश्यक है। इसलिए खोज अपनी और प्रीति प्रभु से कीजिए। और यही जिंदगी का राज है, जो जान कर जी लीजिए। तो धुंधकारी 7 गांठ के बांस पर बैठकर कथा सुना। अब कथा के माध्यम से तो ये बताया गया, लेकिन संतों ने आध्यात्म भाव से बताया कि हम सब 7 गांठ के बांस पर बैठे हैं, और जब तक वो 7 गांठें बांस की हम नहीं तोड़ देते हैं, वासना रूपी बांस की, तब तक हमारा भी कल्याण नहीं संभव है। और ये गांठें कैसे टूटती हैं? भागवत की कथा सुन करके। क्योंकि अंतिम दिन परीक्षित जी ने सुखदेव जी से निवेदन किया है, प्रभु गुरुदेव, मेरे सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं, मेरे को दिखाई पड़ रहा है, दोनों हाथ फैला करके मेरे को बुला रहे हैं, आओ परीक्षित, हम तुम्हें लेने आए हैं। और मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल करके भगवान में समाहित होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। प्रभु
बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और भागवत की कथा सुन करके जिनका भाव बन जाए कि वो बाहर खड़े मेरे को बुला रहे हैं, जो बाहर खड़े हैं वही अंदर भी बैठे हैं। जिस दिन अपना ज्ञान हो जाए, ये भागवत ज्ञान कराती है। कैसे होगा? ये शिक्षा भागवत देती है। ये सारी शिक्षाएं भागवत से प्राप्त होती हैं। इसलिए संपूर्ण भागवत को पीने का प्रयास करना चाहिए, इस रस को पान करने का प्रयास करना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आज केवल इतना ही। महात्म्य की कथा आज मैंने संपन्न किया है साल्ट भाव में धुंधकारी तक। अब कल से प्रथम स्कंद से कथा 2 बजे से 4 बजे तक जो आप लोग सुन रहे हैं ऐसे सुनते रहेंगे। बाकी संस्कृत में पाठ तो 6 घंटे होता है, वो पाठ चलता रहेगा। लेकिन हिंदी में जैसे आप लोगों ने सुना है आज, ऐसे 2 घंटे हम रोजाना कथा करने का प्रयास करेंगे। आप सब लोगों को बताने का कुछ न कुछ प्रयास करेंगे जहाँ तहाँ से भागवत में। अब 2 घंटे में 7 दिन के अंदर संपूर्ण भागवत हिंदी में कहना तो संभव नहीं है, लेकिन जहाँ तहाँ से हिंदी में बताते रहेंगे। बाकी संस्कृत में तो संपूर्ण भागवत आप लोग सुन ही रहे हैं, वो भागवत पूर्ण हो रही है।